नहीं है, अगले दिन डिस्कशन करेंगे। तो चलिए, इसमें सामाजिक और धार्मिक सुधार। चलिए ध्यान दीजिए, तेजी में हम लोग समझेंगे। सामाजिक और धार्मिक सुधार से मतलब आपको हम समझाए थे कि पहले हमारा समाज कैसा चल रहा था। जिस समय हिंदू धर्म की शुरुआत थी, वैदिक काल में महिलाएं पढ़ लिख सकती थी। क्या छुआछूत था? नहीं। क्या जाति के लिए लड़ाई थी? नहीं। 4 वर्ण थे, वो भी वर्ण जाति किस पर आधारित थे? कर्म पर। जैसा काम वही जात, एक ही घर में सभी जात के लोग रह सकते थे। इस समय विधवाओं का विवाह हो सकता था कि नहीं? हो सकता था। इस समय क्या कोई कर्मकांड वैदिक काल में है? नहीं। जिनको पूजा करना है डायरेक्ट भगवान के पास जाओ, कोई मूर्ति पूजा भी नहीं है, कोई कर्मकांड नहीं है। लेकिन देखते देखते हमारे समाज में कई तरह की कुरीति आ गई। धर्म में भी लगभग वही सब चीज है, और इसी को आधुनिक भारत में सुधार कहते हैं। तो पहले हम लोग ठीक थे, बाद में गड़बड़ हो गए, फिर हम लोग उसी को चाह रहे हैं। तो इसी का नाम पुनर्जागरण भी कहा गया। और आपको हम समझाए थे कि यूरोप में पुनर्जागरण जहां 15वीं शताब्दी में होता है, वहीं भारत का पुनर्जागरण 19वीं शताब्दी में होता है। यूरोप के पुनर्जागरण ने कई नए आविष्कार को भी प्रोत्साहित किया, लेकिन भारत का जो पुनर्जागरण है उसमें कोई नए आविष्कार तत्व शामिल नहीं हुए। इसमें हम लोग देखें समाज में खराबी क्या क्या है। तो आपको याद है, वर्ण व्यवस्था सीधे किसमें बदल गया? जाति में। इसमें नया सिस्टम आया, छुआछूत। छुआछूत काफी बढ़ गए। महिला स्त्री शिक्षा क्या हुआ? बंद हो गया। महिलाओं को पढ़ना लिखना नहीं है, घर में पर्दा में रहिए। इस समय बाल विवाह का जो है आयोजन हो गया, बहुपत्निक विवाह का प्रचलन हो गया, सती प्रथा और जौहर प्रणाली का प्रचलन हो गया। ये सभी समाज की खराबी हो गई। धर्म में हम लोग चले तो धर्म में क्या है? अंधविश्वास काफी बढ़ गया। ताबीज इधर पहनो, भूत नहीं धरेगा, ये नहीं धरेगा, इधर ये मुट्ठी पहन लीजिए तो बृहस्पति ग्रह शांत हो जाएगा, मंगल शनिचर शांत रहेगा। कई लोग हाथ दिखाता है, सोचता है कि सब इसी में लिखा हो। इसमें लिखा रहेगा कितना दिन बचना है, तो जिसका दोनों कट जाएगा तो भगवान के यहाँ से रजिस्ट्री खत्म हो जाएगा, वो तो मरेगा ही नहीं। और फिर उसका समझिए सब चीज खत्म। अंगूठी से सब होगा, तो जिसका दोनों हाथ कटा हुआ तो कुछ नहीं करेगा, क्योंकि अंगूठी बेचारा पाने का। तो इसलिए अब इसमें ध्यान दीजिए, तो अंधविश्वास वगैरह ये सब चरम पे था। इस समय सबसे बड़ी बात क्या हो गई? मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा के साथ साथ बहुईश्वरवाद। हमने बताया था बहुईश्वरवाद, समझ रहे हैं? पहले हम लोग देख रहे थे कि सिर्फ ईश्वर कितने हैं? एक। ऐसी अवधारणा ऋग्वैदिक काल में थी कि जहां से लाभ वहीं भगवान, कण कण में भगवान है, एक ही भगवान। लेकिन यहाँ पे बहुईश्वरवादी हो गए, बहुत सारे ईश्वर हो गए। और सबसे खराबी यही हो गया, कर्मकांड। हर प्रोसेस को लंबा किया गया कि कुछ भी करना है तो तुरंत नहीं करो, मंत्र पाएगा, उठो, परिक्रमा करो, जाके उधर करके आओ, इधर आओ। आप फिर उसी काम को एकदम लंबी प्रक्रिया से करवाएंगे तो कर्मकांड। तुमको लगना चाहिए कि कुछ हुआ है। जैसे विवाह शादी, रात भर मंत्र पढ़ाया, उठ जाइए, इधर परिक्रमा कीजिए, जल छिड़क दीजिए, बच्चा छिड़क दीजिए, बाकी लोग छिड़क दीजिए, अब उठिए, फिर एक बार गोल्ड के आइए, वस्त्र बदल के आ जाइए, फलाना प्रोसेस। लगना चाहिए कि नहीं भाई कुछ हुआ है, इतना लंबा प्रोसेस होगा, ये कर्मकांड। तो ये कर्मकांड का देखो प्रवेश हो गया। इसी समय हम लोग देखें कि इतना ज्यादा चीज आया कि नर बलि प्रथा तक प्रचलित हो। आपके घर में कोई तरह का कष्ट है, रोग है, कोई बीमार पड़ा हुआ है, तो बस कुछ नहीं, दूसरा किसी स्वस्थ व्यक्ति को पकड़ लीजिए और कुछ मंत्र है, आपके घर का रोग ले लेगा और उसका गर्दन उड़ा दीजिए, नर बलि हो जाए। अब इस तरह का देखो सभी जब आयोजन चल रहा था तो कई व्यक्तियों ने इसके खिलाफ आवाज उठाए, और उन्हीं लोगों के बारे में हम लोग इस लेसन में पढ़ेंगे। और इसीलिए उनको हम लोग कहते हैं कि ये भारतीय पुनर्जागरण के लोग हैं। और इसी में पहला व्यक्ति कौन थे? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय की बात हम लोग एक बार तेजी में समझेंगे, पिछले दिन में सुन चुके थे, लेकिन एक बार फिर से समझाएं। देखो, जिस समय अंग्रेज भारत में इन किया 1764 बक्सर का युद्ध, उसी के कुछ वर्षों के बाद 1772 में ही राजा राम मोहन राय का बंगाल में जन्म होता है। तो कई बार जन्म भी आपसे पूछा जाएगा, तो राजा राम मोहन राय का जन्म कब है? 1772। कहां? बंगाल में इनका जन्म है। राजा राम मोहन राय के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि इन्हें भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत कहा जाता है। भारत में जो पुनर्जागरण है इसके सबसे आगे चलने वाले दूत कौन है? राजा राम मोहन राय। इनको आधुनिक भारत के पिता कहते हैं। देखो, आधुनिक अगर शब्द हटा देगा भारत के पिता तो ये महात्मा गांधी, लेकिन आधुनिक भारत के पिता, तो आधुनिक शब्द का मतलब है कि आज जिस मॉडर्नाइजेशन में हम लोग हैं, जो सोच रहे हैं, जिन बातों पर हंस रहे हैं, इस शुरुआत करने वाले राजा राम मोहन राय थे। इन्हीं को नवप्रभात का तारा कहते हैं। नवप्रभात का तारा, देखो कोई क्वेश्चन आ जाए कि नवप्रभात के तारा किसे कहते हैं, भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत किसे कहते हैं, आधुनिक भारत के पिता किसे कहते हैं, सबका आंसर एक ही है, राजा राम मोहन राय। कि पहला व्यक्ति है जो इन चीजों के खिलाफ आवाज उठाए। इसके खिलाफ आवाज उठाना कोई साधारण बात नहीं है। तुम कोई एक प्रथा के खिलाफ आवाज उठाओगे तो समाज के लोग तुम्हें पागल कहें। जो चलते रहता है, लोगों का माइंडसेट हो जाता है कि यही अच्छा है और ये सब भगवान की लीला है। बात समझिए, तो उस समय लीला ही चल रहे थे सब चीज। पति मर गया, पत्नी को जिंदा बैठाया और कहे कि सब प्रभु का लीला है। उनको नहीं बैठाएंगे तो उनका आत्मा फिर भटकते आ जाएगा, भूत हो जाएगा, धरेगा सबको, इसलिए इनको भेज दीजिए। तो अब पकड़ के सब भेज दे रहा। अब इस तरह के प्रयोजन में राजा राम मोहन राय की कहानी आपको समझाए कि इनके साथ सबसे अच्छी बात थी कि कई भाषाओं के विद्वान, हिंदी इंग्लिश संस्कृत छोड़ दीजिए, फारसी तक ये सीखे, और फारसी के भी बहुत बड़े विद्वान। और सभी हिंदी पढ़े, संस्कृत पढ़े, फारसी पढ़े, इंग्लिश पढ़े। सभी पढ़ने के बाद राजा राम मोहन राय ने कहा कि भारतीयों के लिए कौन सी शिक्षा अच्छी होगी, तो इंग्लिश शिक्षा के पक्षधर। तो कई बार गहराई से क्वेश्चन पूछेगा कि ये किस शिक्षा के पक्षधर है। अब दयानंद सरस्वती की बात है तो संस्कृत के पक्षधर हो जाए, इनकी बात होगी तो ये इंग्लिश शिक्षा के पक्षधर है। राजा राम मोहन राय का कहना है कि अंग्रेजी शिक्षा से ही भारतीयों का सुधार होगा, उनको बाकी शिक्षा ये सब जो है बहुत काम का नहीं। इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग देखे कि 1809 में पहली बार इन्होंने बहुईश्वरवाद पर एक गहरा चोट किया, और इन्होंने एक नया सिद्धांत दिया, एक ईश्वरवाद। एक ईश्वरवाद का मतलब क्या है? ईश्वर एक है। अब बताओ, हनुमान जी, राम जी, कृष्ण जी, दुर्गा जी, लक्ष्मी जी, सब बहुत सारे ईश्वर है, एक है, ऐसा एक ईश्वरवादी का। बहुईश्वरवादी क्या कहते? बहुत सारे ईश्वर है, सब अलग अलग। इनका कहना है भगवान एक है, अलग अलग रूपों में तुम देख रहे हो। अब एक ईश्वरवाद और बहुईश्वरवाद को बस एक ही लाइन में तुम समझ जाओगे। एक बार एक बच्चा नदी में डूब रहा था, तो बेचारा डूबे, तब कस के हल्ला किया, बजरंगबली बचाइए, बजरंगबली बचाइए। देखा दूल्हा डुबकी लगा, कोई सुनवाई नहीं है, तो फिर कस के चिल्लाया, दुर्गा माई बचाइए, दुर्गा माई बचाइए। अंतर डूब गया, और जब डूब गया वो तो ऊपर भगवान के पास आत्माएं आए, तो वहां पे दागा कस के क्वेश्चन कि आप भगवान है, इतना आपका नाम लिए, आप बचाए क्यों नहीं? तो भगवान मुस्कुरा के कहा कि देखो, तुम जब बोला बजरंगबली बचाइए तो हम तो जा ही रहे थे, पहुंचने वाले थे, कि उसी बीच तुम कह दिया दुर्गा जी बचाइए, दुर्गा जी बचाइए, तो हमको थोड़ा साड़ी पहनने में लेट हो गया। तो अब यही है एक ईश्वरवादी।
अब बताओ, ध्यान दो, एक ईश्वरवादी का मतलब है कि जितने भी रूप आप भगवान का देख रहे हो उसमें कई भगवान एक ही है, एक ही है जो विभिन्न रूपों में है, ये कह रहा है राजा राममोहन। और इन्होंने एक पुस्तक इस पर लिखा, तोहफा उल मुवाहिदीन। ये देखो बहुत ही बढ़िया पुस्तक इनका रहा और इसी पुस्तक से ही फेमस हुआ। ऐसे तो कई पत्रिका इनका पढ़ोगे आगे, लेकिन तोहफा उल मुवाहिदीन जो देख रहे हो, दीन मींस धर्म होता है और मुवाहिदीन माने एक ईश्वरवाद। इनकी पुस्तक है एक ईश्वरवादियों के लिए तोहफा। और इस पुस्तक से इनके पिताजी एकदम भड़क गए कि जब तुम भगवान के नहीं है तो मेरा क्या हो। उस समय धर्म सबसे ऊपर, और इसीलिए इनका फिर बंगाल छोड़ के भाई और भाभी के पास ही रह रहे हैं। और इसी में धीरे धीरे जो ईश्वरवादी सिद्धांत के लोग थे इनके पक्ष में भी है। 1815 में इन्होंने पहली एक संस्था बनाई और इस संस्था का नाम था आत्मीय सभा। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आत्मीय सभा का गठन कौन किया? राजा राममोहन राय। अब देखिए, आत्मीय सभा से इन्होंने काफी अधिक प्रसिद्धि नहीं पाई, लेकिन लोग जगह जगह जानने लगे, विद्वान थे, मिरातुल करके फारसी में अपना कई मैगजीन निकाले, अन्य भाषाओं में भी निकाले। धीरे धीरे राजा राममोहन राय प्रयास किए कि हम हिंदू ही रहें, लेकिन हिंदू समाज में जो खराबी है हम उसमें सुधार करें। तो ही बात है, तुमको खराबी लगती है तो धर्म ही बदल लो, या तुम सोचो कि हम इसी धर्म में रहेंगे लेकिन उसमें सुधार करेंगे, तो ये सुधार करने का फैसला की। और इसी क्रम में आपको बताया था कि इनके भाई का डेथ हो और भाई के लाश पर इनकी भाभी को जिंदा जला दिया गया। और जब इस देश से सती होते देखे तब इन्होंने ठाना कि हम भारत से सती प्रथा को समाप्त करेंगे। और फिर आत्मीय सभा के बाद 1828 में द्वारकानाथ टैगोर, ये राजा मोहन राय, ये सभी के अथक प्रयास से ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। अब देखो, क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा कि ब्रह्म समाज के सिद्धांत बताओ, निम्नलिखित में कौन नहीं थे? तो आपको देखो, कोई समाज बनेगा तो प्रायः सब लोग इसी पे रहे। तो इनके सिद्धांत में क्या कहेगा कि छुआछूत रहे? नहीं। महिला शिक्षा हो कि नहीं हो, पर्दा प्रथा नहीं हो, बाल विवाह नहीं हो, बहुपत्नी विवाह नहीं हो, सती प्रथा न हो। ये जो भी पढ़ रहे हो बहुईश्वरवादी हो कि एक ईश्वर, एक ईश्वर। ब्रह्म समाज क्या कहेगा? मूर्ति पूजा होना चाहिए कि नहीं? नहीं होना चाहिए। राजा राममोहन राय कहते हैं कि भगवान को किसने देखा? कैसे उसका नाक मुंह बना दे रहे हो? भगवान निराकार है, उनका कोई आकार नहीं है। हिंदू धर्म में शिव, तो शिव निराकार है और उनकी कल्पना करके पूजा करो। शिव की कोई फोटो मूर्ति जो देख रहे हो वो व्यक्ति की कल्पना। और इसीलिए इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। कर्मकांड भारी विरोध करेंगे कि कर्मकांड कुछ नहीं है, कोई घर में पूजा स्वतः करो, किसी को बुला के नहीं कराओ, इधर स्वाहा स्वाहा वो सब बात नहीं चलेगा। आपको जो करना है स्वयं करो। और तुम्हें लगता है कि पीपल की पूजा होनी चाहिए तो पीपल का बढ़िया पेड़ खोजो और वहां स्वयं जाके पानी पीपल की मूर्ति बना के वहीं जल स्मरण से उनका पूजा करोगे तो नहीं काम चलेगा। तो ये देखो, सारा चीज नरबली विरोध करेंगे कि बलि प्रथा होना ही नहीं चाहिए। अब ये सब जितनी बात सुने वो सिद्धांत, कई बार क्वेश्चन आएगा कि इसके सिद्धांत निम्नलिखित में कौन नहीं थे, तो इसलिए हम एक ही बार रेडीमेड लिख दिए, सारा सिद्धांत आप समझ। अब राजा राममोहन राय चिट्ठी लिखे। इस समय ब्रह्म समाज के द्वारा चिट्ठी लिखी गई लॉर्ड विलियम बेंटिक को। और लॉर्ड विलियम बेंटिक बंगाल का गवर्नर जनरल था। और लॉर्ड विलियम बेंटिक को इन्होंने समझाया कि किस प्रकार सती प्रथा से डायरेक्ट हत्या हो रही है यहाँ की महिलाओं। लॉर्ड विलियम बेंटिक राजा राममोहन राय की बातों से प्रभावित हुए और इन्हीं के प्रभाव में आके 1829 ईस्वी में राजा राममोहन राय के प्रयास से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने एक अधिनियम पारित किया। और उस अधिनियम को अधिनियम कितना कहते? अधिनियम 17 और अधिनियम जो 17 देख रहे हो, इसके द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाने की घोषणा की कि अब यदि कोई महिला पति के लाश पर अगर जिंदा जल रही है तो जितने लोग स्मशान घाट गए हैं सब पर मर्डर केस चले। अब लोग पकड़ पकड़ के महिलाएं को रखे हुए कि किसी तरह स्मशान घाट न जाए, महिलाओं को स्मशान घाट पे जाने से रोक दिया गया कि वहां जाएगी और कहीं जलती चिता में भी कूद गई तो सब पर मर्डर केस हो जाए। तो इसीलिए अधिनियम 17 एकदम टाइट हो गया, सती प्रथा पर रोक। और इससे राजा राममोहन राय की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ कि किसी भारतीय ने समाज में बहुत बड़ा चेंजिंग लाया। और इसका प्रभाव रहा कि मुगल बादशाह, आपने पिछले क्लास में सुना था मुगल बादशाह का नाम क्या था? अकबर द्वितीय। ये अकबर द्वितीय, पहले नाम इनका था राममोहन राय। इन राममोहन राय को बुलाया और कहा कि इनको फारसी भी उतना ही अच्छा आता, इंग्लिश भी उतना ही बढ़िया है, और इसीलिए अकबर द्वितीय फैसला किया कि हम इनको इंग्लैंड भेजेंगे, इंग्लैंड के राजा विलियम चतुर्थ से मिलेंगे और हमारे पेंशन बढ़ाने की बात करें। लेकिन राजा से साधारण व्यक्ति नहीं मिल सकता, सिर्फ राजा ही मिल सकता। इसीलिए अकबर द्वितीय ने राममोहन राय को राजा की उपाधि दिया। तो एक अच्छा क्वेश्चन आएगा कि अकबर, किस मुगल बादशाह ने राममोहन राय को राजा की उपाधि दिया? अकबर द्वितीय। किस लिए? इंग्लैंड जाके, इंग्लैंड के राजा कौन है? विलियम IV, उससे मिल करके अपने पेंशन को बढ़ाने के लिए। लेकिन दुर्भाग्य से राजा राममोहन राय लंदन गए, लेकिन 1830 में लंदन में ही राजा राममोहन राय की मृत्यु हो गई। लंदन में ही मरे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है, जन्म कहां हुआ? बंगाल में, मृत्यु कहां है? लंदन में। अब इंपॉर्टेंट यहां से प्रश्न एक आते हैं, राजा राममोहन राय जिस ब्रह्म समाज को स्थापित की, इस ब्रह्म समाज के ही प्रयास से सती प्रथा का अंत हुआ। और इसी कारण से राजा राममोहन राय के मरने के बाद भी ब्रह्म समाज बहुत ज्यादा ग्रो किया। इसमें सबसे बड़ा हाथ रहा एक व्यक्ति का, देवेंद्रनाथ टैगोर। और इसीलिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजा राममोहन राय के मरने के बाद ब्रह्म समाज के प्रभाव में कौन आए? तो देवेंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने क्या किया? एक व्यक्ति थे जो बहुत बड़े विद्वान थे, केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का आचार्य बनाया। और आपसे पूछा जाएगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कि राजा राममोहन राय के मरने के बाद ब्रह्म समाज के आचार्य कौन बने? केशव चंद्र सेन। धीरे धीरे केशव चंद्र सेन भी बड़ा कर्मठ थे। इन्होंने भी अपनी कई बात से, कई चीजों से लोगों को प्रभावित किया और ब्रह्म समाज के फॉलोअर काफी बढ़े। लेकिन बाद में केशव चंद्र सेन इसी सिद्धांत को, कई चीजों को नहीं माने। जैसे हमने बताया कि अपनी छोटी बेटी का विवाह राजा से कर दी। अब देवेंद्रनाथ टैगोर कहे कि बताओ, हम लोग हल्ला करते हैं कि बाल विवाह ना हो और तुम अपनी ही बेटी का बाल विवाह करवा दिया। तो कहे कि मेरा फैमिली मैटर है, इधर हस्तक्षेप नहीं कीजिए। तो भाई बाकी का भी तो फैमिली मैटर रहेगा। दूसरा, केशव चंद्र सेन इतने उदारवादी हो गए कि 1865 आते आते ब्रह्म समाज के जो रहे स्टेज, उस पर मुस्लिम लोग को बैठाया, सिख को बैठाया, सबका प्रवचन करवाना शुरू करा। अब देवेंद्रनाथ कहे कि तुम कौन दुनिया में लेके जा रहा ब्रह्म समाज। और इसीलिए 1865 में केशव चंद्र सेन को देवेंद्रनाथ टैगोर ने आचार्य पद से हटा दी। जब इनको आचार्य पद से हटा दिए तो केशव चंद्र सेन 1866 में कहे कि हम ब्रह्म समाज हम भी स्थापित कर रहे हैं। और ब्रह्म समाज ही दो भागों में बढ़ गया, एक आदि ब्रह्म समाज और एक नवीन ब्रह्म समाज, जिसको भारतीय ब्रह्म समाज कहते हैं। आदि ब्रह्म समाज के डिपार्टमेंट किनके पास है? देवेंद्रनाथ टैगोर के पास। और नवीन ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन। तो यहां तक से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, तो पहले जल्दी से हम लोग इस बातों को नोट करेंगे और तब दूसरे व्यक्ति को पढ़ेंगे, फिर तीसरा पढ़ेंगे। नीचे लिख दीजिए, नीचे डेस्क लिखिए, सामाजिक और धार्मिक सुधार को, सामाजिक और धार्मिक सुधार को, सामाजिक और धार्मिक सुधार को पुनर्जागरण कहा गया। पुनर्जागरण कहा गया, पुनर्जागरण कहा गया। नीचे डबल स्टार लाकर लिख दीजिए, यूरोप में पुनर्जागरण,
यूरोप में पुनर्जागरण 15वीं शताब्दी में हुआ। यूरोप में पुनर्जागरण 15वीं शताब्दी में हुआ, जबकि भारत में 19वीं शताब्दी में, जबकि भारत में 19वीं शताब्दी में। नीचे डैश देखिए, यूरोपीय पुनर्जागरण ने भौगोलिक खोज और नए आविष्कार को प्रोत्साहित किया। भौगोलिक खोज और नए आविष्कार को प्रोत्साहित किया। भौगोलिक खोज और नए आविष्कार को प्रोत्साहित किया। भारतीय पुनर्जागरण में यह विशेषता नहीं दृष्टिगत होता है। भारतीय पुनर्जागरण में यह विशेषता दृष्टिगत नहीं होता है। भारतीय पुनर्जागरण में यह विशेषता नहीं दृष्टिगत होता है। यह विशेषता नहीं दृष्टिगत होता है। चलिए नीचे हेडिंग दीजिए, राजाराम मोहन राय। राजाराम मोहन राय, राजाराम मोहन राय। नीचे स्टार लगा लिख दो, इन्हें आधुनिक भारत के पिता, इन्हें आधुनिक भारत के पिता, भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत, भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत, नव प्रभात के तारा कहा गया। नव प्रभात के तारा कहा गया। नव प्रभात के तारा कहा गया। नीचे डैश लिख दीजिए, जन्म 1772 में, जन्म 1772 में बंगाल में हुआ। बंगाल में हुआ। नीचे डैश देखिए, हिंदी, संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी सभी भाषाओं के विद्वान थे। सभी भाषाओं के विद्वान थे। सभी भाषाओं के विद्वान थे, परंतु उन्होंने भारतीयों के लिए, बोलो कौन शिक्षा? अंग्रेजी शिक्षा का पक्ष लिया। भारतीयों के लिए अंग्रेजी शिक्षा का पक्ष लिया। अंग्रेजी शिक्षा का पक्ष लिया। नीचे डैश देखिए, 1809 में इन्होंने तोहफा उल मुवाहिदीन, तोहफा उल मुवाहिदीन, ब्रैकेट में बोलो इसका अर्थ क्या हुआ? एक ईश्वरवादियों के तोहफा। ब्रैकेट में कर दीजिए, मुवाहिदीन मतलब एक ईश्वरवाद। तोहफा उल मुवाहिदीन, ब्रैकेट में एक ईश्वरवादियों के लिए तोहफा। एक ईश्वरवादियों के लिए तोहफा। पुस्तक की रचना किया। पुस्तक की रचना किया। नीचे डैश देखिए, 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना किया। 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना किया। आत्मीय सभा की स्थापना किया। नीचे स्टार लगा के डैश लिखिए, 1828 में, इसमें 1828 अंडरलाइन कर लीजिएगा। 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना किया। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना किया। ब्रह्म समाज की स्थापना किया। नीचे डैश डबल स्टार लगा के, इनके प्रयास से ही 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अधिनियम 17 पारित कर सती प्रथा पर रोक लगाया। सती प्रथा पर रोक लगाया। नीचे स्टार लगा के लिखिए, बता रोक लगेगा तो इनका नाम प्रसिद्धि में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अब तुम्हें से कोई लड़का कोई संस्था बनाया और उसमें टारगेट ले ले कि भोजपुरी में अश्लीलता समाप्त करना, मूर्ति विसर्जन में गाना अश्लील नहीं बजना चाहिए, जय जय या भक्ति गाना में जाना चाहिए। और सरकार अधिनियम ला, आवेदन चिट्ठी पत्र लिखी और सरकार अधिनियम लाए कि मूर्ति विसर्जन में अगर भक्ति छोड़ के कोई भी गाना बजा तो जितना कमेटी के मेंबर है सब पे आपराधिक मामला दर्ज किया जाए। अब जिधर जाकर भक्ति बज रहा है तो नाचने गाने वाला तो भले गुस्सा आएगा, पागल के फिर हम लोग को दूसरा गाना सुनना पड़ रहा है, लेकिन बाकी लोग उसको उसके फॉलोअर अच्छा कहेंगे कि नहीं इसी ने प्रयास किया। वही चीज उस समय इनके साथ है। नीचे डैश देखिए, डबल स्टार लगा लिख दीजिए, मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि दिया। अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि दिया। राजा की उपाधि दिया। और इंग्लैंड में वहां के राजा विलियम चतुर्थ के पास, विलियम IV के पास अपना पेंशन बढ़वाने के लिए भेजा।
अपना पेंशन बढ़वाने के लिए भेजा, अपना पेंशन बढ़वाने के लिए भेजा। नीचे डैश लिख दीजिए। 1833 में लंदन में ही इनकी मृत्यु हो गई, लंदन में ही इनकी मृत्यु हो गई, लंदन में ही इनकी मृत्यु हो गई, लंदन में ही इनकी मृत्यु हो गई। नीचे डैश लिखिए। इनके मृत्यु के बाद, इनके मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज के प्रबंधक, ब्रह्म समाज के प्रबंधक देवेंद्रनाथ टैगोर हुए, ब्रह्म समाज के प्रबंधक देवेंद्रनाथ टैगोर हुए, जिन्होंने जिन्होंने केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का आचार्य बनाया, जिन्होंने केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का आचार्य बनाया, केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का आचार्य बनाया। नीचे डैश देखिए। 1865 में, 1865 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने, देवेंद्रनाथ टैगोर ने, देवेंद्रनाथ टैगोर ने केशव चंद्र सेन को आचार्य पद से हटा दिया, केशव चंद्र सेन को आचार्य पद से हटा दिया, जिसे जिसे 1866 में, 1866 में ब्रह्म समाज दो भागों में विभाजित हो गया, ब्रह्म समाज दो भागों में विभाजित हो गया। पहला आदि ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज, और दूसरा नवीन ब्रैकेट में भारतीय ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज, दूसरा नवीन ब्रैकेट में भारतीय ब्रह्म समाज, भारतीय ब्रह्म समाज। चलिए नीचे हेडिंग दे दीजिए। स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती। चलिए बहुत बढ़िया से समझना है, ध्यान दीजिएगा तो पूरा स्टेप एकदम क्लियर हो जाएगा। देखो अभी राजा राम मोहन राय सबसे पहले 1772 में ही जन्म लिए, बाकी सब लोग 1800 के बाद, इसीलिए उनको नवप्रभात का तारा कह रहे थे। स्वामी दयानंद सरस्वती का जो जन्म है, यह जन्म इनका गुजरात में 1824 में, सब लोग 1800 के बाद ही अब रहे, तो इनका जन्म कब है? 1824। कहां? गुजरात। अब देखिए नाम के आगे से आप समझ पा रहे होंगे कि इनके नाम के आगे क्या लगा है? स्वामी, मतलब घर उड़ रहे कि त्याग दिए, त्याग दिए, और इस संन्यास आश्रम धारण किए, पूरे वेद का स्टडी किए, अन्य उपनिषद का स्टडी किए, और इन्होंने पाया कि भारत का जो समाज वैदिक समाज था, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना, वैदिक का मतलब जो चीज ऋग वैदिक काल में था, चाहे वो समाज हो, महिलाएं हो, धर्म हो, उससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता, और इसी में धीरे धीरे गिरावट आया। इसीलिए उन्होंने एक नारा दिया, वेदों की ओर लौटो। देखो वेदों की ओर लौटो कोई साधारण नारा नहीं है, वेदों की ओर लौटो कहने का सेंस है कि हम लोग आज जो हो गए, फिर से वैदिक काल के जो हमारी रीतियां थी उन्हीं को फिर से हम लोग अपनाए, उधर ही लौटे। इधर लौटने से होगा क्या? समाज में जाति व्यवस्था के लिए लड़ाई नहीं होगी, एक ही घर में सब जाति, जो जाति कहेगा श्रेष्ठ है, जाति व्यवस्था में गतिशीलता है, कोई व्यक्ति चेंज हो सकता है, कौन जात हो जी तब फलना, तो हम भी पिछले साल वही थे, इस साल से ये होगा, चेंज है, कहा के लिए लड़ाई होगा, सब एक ही होगा। इस समय बताओ ये मूर्ति पूजा के सपोर्टर होंगे कि नहीं? वैदिक काल में कोई मूर्ति नहीं थी, और इसीलिए ये कहेंगे कि मूर्ति पूजा नहीं होना चाहिए। ये पढ़ाई लिखाई के लिए कहेंगे कि सबसे अच्छा देव भाषा हिंदी संस्कृत है, और कुछ नहीं, हिंदी को भी इन्होंने प्रमोट किया, और इन्होंने पहली बार बात की दोनों का, ज्ञान का भी और विज्ञान का भी। देखो विज्ञान के सपोर्टर है, विज्ञान भी बच्चे सीखे, लेकिन ज्ञान की भी बात हो, जो हमारे वेद में है उसकी भी बात, और वेदों की रचना किसने किया? आर्य ने, भारत में आर्य आए थे, और इसीलिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। देखिए इनका आर्य समाज है, आर्य समाज इन्होंने जान के स्थापित किया 1875 में कि आर्य ही भारत को स्थापित किए हैं, और इसीलिए आर्य समाजी सब लोग हैं। और एक ज्ञान विज्ञान की जो बात की, इन्हीं के नाम पर दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय, जिसको डीएवी के नाम से जानते हैं आप, जो डीएवी विद्यालय सुनते हो कि डीएवी है तो दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय है, तो इसमें डीएवी किसी भी स्कूल में क्या मूर्ति पूजा होगा? नहीं होगा। अब कोई डीएवी स्कूल है सरस्वती जी का बैठा रहा है, तो पहले ही समझ लेना कि नकली डीएवी है। डीएवी स्कूल सरस्वती जी की मूर्ति नहीं बैठाएगा, कहीं उनके यहाँ सरस्वती जी की नहीं होंगे, लक्ष्मी जी नहीं होंगे। क्यों? इन्होंने कहा कि वेदों की ओर लौटो, और वेद के सबसे प्रमुख देवता है अग्नि, और इसीलिए डीएवी स्कूल में अग्नि पूजा किया जाएगा, हवन होगा, स्वाहा स्वाहा को मारो। क्यों? अग्नि प्रमुख देवता है, और जो वैदिक काल के देवता है वही स्थापित हो, तो इसीलिए इस समय यज्ञ होगा, लेकिन कर्म कांड वाला नहीं हो। ये नहीं है कि बहुत ज्यादा कर्म कांडी तुमको करना है कि जो लड़का हवन करेगा इधर आओ टीका लगवाओ ऐसे करो प्रोसेस करो, कुछ नहीं, जो है आ गया एक बार डालो मार निकलो, वो भी कर सकते हैं। तो ये जो तुम देख रहे हो वैदिक कालीन कल्चर को यहाँ पे देखो स्थापित करने का प्रयास किया। इनका थोड़ा मानना अलग है, ये कहते हैं भगवान एक ही है, ये भी एक ईश्वरवादी, एक ही भगवान, और लेकिन यहाँ पर थोड़ा ही टाइट है, कहते हैं कि देखो इस भगवान तक जाने के लिए कई रास्ते हैं, लेकिन बाकी जो भी रास्ते हैं वो बंद है, एक ही रास्ता है जो सबसे सीधा सटीक तुमको पहुंचाएगा, और यह रास्ता हिंदू धर्म का है, बाकी मुस्लिम सिख ईसाई इस सब ब्लॉकेज में। और इसीलिए कोई हिंदू था पहले, और किसी कारण से गलती से किसी तरह के तुम पर दबाव से अगर तुम मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया, सिख बन गया है, ईसाई बन गया है, तो कोई बात नहीं, तुम फिर से इस शॉर्टकट रास्ते पे आ जाओ। इसके लिए उन्होंने जगह जगह शुद्धि आंदोलन चलाया। आपसे पूछा जाएगा शुद्धि आंदोलन, तो समझ लेना कि वो शुद्ध करने वाला, ये कुछ नहीं है, चला गया उधर तो इधर रिटर्न बैक हो, हम बस थोड़ा सा जरूर छीटेंगे गंगा जल, मंत्र मारेंगे वैद वाला, और फिर से तुम इधर रिटर्न बैक हो। देखिए यद्यपि इधर बनना बड़ा मुश्किल है, हाँ जो यहाँ से गए वही इधर रिटर्न हो। हिंदू से कोई मुस्लिम बनेंगे तो बन सकते हैं, ईसाई बनेंगे तो बन सकते हैं, लेकिन ईसाई कोई हिंदू चाहेगा बन जाए तो नहीं बन सकता, मुस्लिम चाहेंगे हम हिंदू बन जाए नहीं बन सकते, कारण जैसे ही बनेगा हिंदू में कि हम हिंदू हो गए तो बना भी देंगे पंडित जो है अपने मंत्र द्वारा, तो समाज कहेगा कि हिंदू है तो कौन जात है, ये पहला क्वेश्चन हो, और फिर होगा ये जात है तो तुम्हारा गोत्र क्या है, अब ये सब नहीं बताएगा तो कहेगा ये ऐसे ही झूठो बोलता है, हिंदू नहीं।
सब बहुत तरह का जुगाड़ इधर है ना, इधर वो सब नहीं है, इधर कोई एक्सेप्टेड है जो नमाज पढ़ता है, ला इलाहा बोलता है इल्लल्लाह, वो इस्लाम धर्म स्वीकार करता है, अल्लाह को सर्वोपरि मानता है, वो है, उसको बाकी चीजों से मतलब नहीं। इधर है कुछ भी बोलता है, उससे नहीं मतलब, ये सब वैरायटी बताओ, अब तब आगे का सिस्टम चले। तो इसी कारण से इन्होंने कहा कि ईश्वर तक पहुंचने का एक ही मार्ग है, और वह आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाएगा सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना कौन की, तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया, और कई हिंदू जो अपने धर्म को छोड़े थे फिर से उन्होंने उसको रिटर्न बैक किया। तो अब बताओ, इनके अगर आर्य समाज के सिद्धांत की बात की जाए, अब क्वेश्चन देख कि आर्य समाज और ब्रह्म समाज के सिद्धांतों में अंतर है, सब सुनना फिर क्वेश्चन है। पहला, दोनों ने अंग्रेजी शिक्षा का पक्ष लिया, तो गलत हो रहा है। राजा राम मोहन राय का ब्रह्म समाज अंग्रेजी शिक्षा का पक्षधर है, लेकिन आर्य समाज कहता है कि अंग्रेजी शिक्षा से कुछ नहीं होगा, ज्ञान विज्ञान सब सीखो, लेकिन हिंदी और संस्कृत में सीखो, ये इन्होंने पक्ष ली। दूसरा, अब ये बताओ क्या ये बाकी चीज कहेंगे मूर्ति पूजा हो, नहीं, वैदिक कालीन जो भी सिस्टम है वही स्थापित करे। तो इसलिए दयानंद सरस्वती पर सीधा सीधा सेट आपको क्लियर रहेगा। अब ध्यान दीजिए, 1883 की बात है, ये राजस्थान गए थे, और राजस्थान में ही रात में एक गिलास दूध लेते थे, इनकी रूटीन थी। तो कुछ लोग ऐसे थे जो इनसे बड़ा खफा थे कि बहुत लोगों को उधर से इधर कर दिया, इधर एकदम कहता है ऐसे, तो इनके दूध में कांच को एकदम महीन पीस करके और मिला दिया गया, और इनको पता नहीं चला, और वो पी लिए, उसके बाद पेट के ही कैंसर से इनकी मृत्यु हो गई। तो दूध में कांच मिला हुआ जो मिला, उसी से इनकी मृत्यु हुई है। तो कई लोग कहते हैं कि जहर टाइप नहीं दे दिया और इनको मार दिए। क्योंकि इनका जन्म देखो कब है, तो आप देख रहे हैं कि जन्म कब है 1824 में, और मृत्यु कब है 1883 में। तो आप खुद देख रहे हो कि इसमें 9 बचा और इसमें 5 हुआ, ये कोई मरने का उम्र है नहीं, फिर भी इनकी मृत्यु। और हद तो अगले का होगा जो 39 साल में ही मर जाएगा। स्वामी विवेकानंद 40 भी पूरा नहीं कर पाए, और पूरे विश्व उनको जानेगा जो व्यक्ति 40 साल भी नहीं जिया है, 39 साल में मरे, और पूरा वर्ल्ड उनको जानेगा स्वामी विवेकानंद को। जल्दी से इनको लिखे, और तुरंत विवेकानंद जी से हम लोग भेंट करते हैं अभी। चलिए लिखिए जल्दी फटाफट, विवेकानंद से नहीं मिलेगा, क्या मना है, लिखो जल्दी नीचे डैश देके, जन्म नीचे लिखिए, जन्म 1824 गुजरात, जन्म 1824 गुजरात, नीचे डैश देके लिख दीजिए। इन्होंने वैदिक समाज को श्रेष्ठ माना, वैदिक समाज को श्रेष्ठ माना, वैदिक समाज को श्रेष्ठ माना, और वेदों की ओर लौटो, इन्वर्टेड कॉमा लिखिएगा, और वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो का नारा दिए, वेदों की ओर लौटो का नारा दिए, तो वेदों की ओर लौटो का नारा दिए। नीचे डबल स्टार लगा के लिखिए। 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया, आर्य समाज की स्थापना किया। नीचे डैश देखिए, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश थे, सत्यार्थ प्रकाश थे। नीचे डैश देखिए, इन्होंने ज्ञान और विज्ञान दोनों पर बल दिया, इन्होंने ज्ञान और विज्ञान दोनों पर बल दिया। विज्ञान तो तुम लोग समझते हो, ज्ञान समझते हो, अपनी सभ्यता की जानकारी, हम कैसे हैं, कहां से थे, क्या करना, ज्ञान है। और विज्ञान तुम पूरी साइंस भी लगाओ, लेकिन अपने ज्ञान को नहीं बोलो। इन्होंने ज्ञान और विज्ञान दोनों पर बल दिया, और भारतीयों के कल्याण के लिए, और भारतीयों के कल्याण के लिए अंग्रेजी शिक्षा के स्थान पर, अंग्रेजी शिक्षा के स्थान पर संस्कृत और हिंदी शिक्षा पर बल दिया, संस्कृत और हिंदी शिक्षा पर बल दिया, संस्कृत और हिंदी शिक्षा पर बल दिया। नीचे स्टार लगा के लिख दीजिए। इन्होंने ईश्वर तक पहुंचने के लिए, इन्होंने ईश्वर तक पहुंचने के लिए, ईश्वर तक पहुंचने के लिए हिंदू धर्म को, हिंदू धर्म को एकमात्र सही मार्ग बताया, एकमात्र सही मार्ग बताया, और दूसरे धर्म में गए लोगों को, और दूसरे धर्म में गए लोगों को पुनः हिंदू धर्म में वापस लाने के लिए, पुनः हिंदू धर्म में वापस लाने के लिए, पुनः हिंदू धर्म में वापस लाने के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया, वापस लाने के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया। नीचे डैश देखिए, 1883 में राजस्थान में इनकी मृत्यु हो गई, 1883 में राजस्थान में इनकी मृत्यु हो गई। हेडिंग दे दीजिए, स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। बहुत बढ़िया से समझोगे, विवेकानंद तक आज करेंगे। अगले दिन सामाजिक धार्मिक लेसन कंप्लीट हो जाएगा, और तब हम लोग फिर आपसे पूछ लेंगे कि किस टॉपिक को पढ़ोगे। अब तो छोटे छोटे केवल क्रांतिकारी आंदोलन, एक क्वेश्चन वहां से आता रहेगा, फिर उसके बाद क्रांतिकारी आंदोलन के बाद पत्र पत्रिका से भी क्वेश्चन रहेगा। पूरे पत्रिका को अगर एक साथ किया जाए तो पिछले बार भी क्वेश्चन आया है, एक क्वेश्चन आपको वहां से भी आ जाएगा। तीसरा नंबर उसके बाद हम लोग देखें तो गवर्नर जनरल वाइस एक रिवीजन राउंड का चीज है, तो उससे भी एक प्रश्न आएगा। उसके बाद मॉडर्न का दुनिया समाप्त हो जाएगा। इसमें जनजातीय विद्रोह एक नहीं हुआ, तो क्लास जनजातीय विद्रोह पर भी कर लेंगे। तो ध्यान दीजिए, जनजातीय विद्रोह याद रखिएगा, जनजातीय विद्रोह। इसके बाद हम लोग देख लेंगे क्रांतिकारी आंदोलन, फिर पत्र पत्रिका वाला पूरा सिस्टम देख लेंगे, और एक और कौन टॉपिक हो गया, गवर्नर जनरल और वाइसराय। ये 4 सेक्शन हम लोग और खूब बढ़िया से देख लें। और भी क्रांतिकारी आंदोलन कर दीजिए, और बोलिए, और आपको खोल लीजिए, जो बोलिएगा इस बार सब मॉडर्न जब तक कहिएगा तब तक चल जाएगा, और भी कुछ कहिएगा तो भी चलेगा। अभी आपका मॉडर्न में हम चाह रहे हैं कि सर मॉडर्न एकदम जम के धुआंधार चले, इसलिए अपना मॉडर्न को हो गया। अब मॉडर्न का जितना है उधर सप्लीमेंट में हल्का डंडी मारेंगे मेडावल में, बस इधर आपको गहराई से चल दिए तो उससे प्रभाव नहीं पड़े। मेडावल में जहां क्वेश्चन आता है वहां ज्यादा स्ट्राइक कर दें, और जहां नहीं है वहां थोड़ा कम कर लेंगे, तो उससे प्रभाव नंबर पे नहीं है। इधर जितना गहराई में पढ़ोगे उतना ही अच्छा, इसलिए इधर से आपका मार्क्स सीधा सीधा है। तो इसमें अब जरा ध्यान दीजिए, स्वामी विवेकानंद की बात ध्यान दें, सबसे महत्वपूर्ण है, सिर्फ 39 ईयर तक जीवित रहे, सिर्फ 39 साल।
और इस 39 साल के बालक ने पूरे विश्व को भारतीय प्रतिभा से पूरे लोगों को जागृत किया कि इंडिया में कैसे कैसे लोग हैं, इन्होंने पूरे विश्व को दिखा दी। और इनका जो जन्म तिथि है 12 जनवरी, ये भारत में युवा दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, कारण युवा के रूप में इनकी मृत्यु हुई है। तो आपसे पूछा जाएगा कि इनका जन्म युवा दिवस के रूप में मनाते हैं, तो स्वामी विवेकानंद है। और स्वामी विवेकानंद का जन्म 1863, ये 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में जन्म है। पश्चिम बंगाल में जन्म लिया, पश्चिम बंगाल में मृत्यु भी हो। अब देखो, प्रारंभ से ही इनका जो घर है, पिता अच्छे कार्य कर रहे थे और इसी कारण से इनके घर में माता और पिता धार्मिक भावनाओं से बड़ा उत्प्रोत थे, हमेशा पूजा होते रहता। तो बीच बीच में पूजा कराने वाले लोगों का आगमन होते रहता था, संत फुकाते रहते थे, तो ये भी बैठ के हमेशा कभी टीका कभी चंदन कुछ किए। और धार्मिक भावनाएं बचपन से संस्कार में ही मिले थे। और इसी में वे अपना विद्यालय भी जाते, पूजा करने वाले कई जो पुरोहित आते, उनसे ऐसा ऐसा सवाल दागते बचपन में ही कि उन लोग का सिर खुल जाता कि लड़का बड़ा तेज है, ये आगे चल के कुछ करे, क्योंकि वो कुछ ऐसे प्रश्न दागते थे जिससे वो लोग बड़ा अचंभे में थे कि इतना छोटा में इतना अच्छा क्वेश्चन कैसे पूछ रहा। धीरे धीरे जब ग्रेजुएशन कर लिए तब इनका अध्यात्म की ओर थोड़ा रुख इसीलिए हुआ क्योंकि इनके पिता की मृत्यु हो, घर की स्थिति खराब रहने लगी, माता अकेले है। और ये अब स्वामी विवेकानंद का नाम नरेंद्रनाथ दत्त है। अभी नरेंद्रनाथ दत्त जो देख रहा है, इनके घर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही, पिता डेथ कर चुके हैं। अब ये माता के लिए भक्ति भाव है, माता पूजा में ही लगी हुई है, तो ये अब मंदिर में अब जगह जगह जाने लगे हैं। उसी क्रम में एक मित्र के यहाँ इनको एक बहुत बड़े साधु से भेंट हुआ और धीरे धीरे उनके मठ में जाना शुरू कर दिए और वही इनके गुरु बने, जिनका नाम था रामकृष्ण परमहंस। अब देखो, रामकृष्ण परमहंस एक बहुत बड़े संत थे, काली के बहुत बड़े पुजारी थे। और काली की मूर्ति के पास ही बैठ के अपना जो कुछ दुखड़ा लोग गाए तो कहते थे बस उनसे मांगो, वो सब सुनते हैं, सब देखते हैं, हिम्मत की मूर्ति वो सब देखते हैं। और उसी बीच में जब इनको लगा कि घर का संकट निकलेगा तो नरेंद्रनाथ दत्त भी रामकृष्ण परमहंस के पास गए कि भाई हम बहुत मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते, भगवान में करते हैं, हमारे घर की स्थिति ठीक कर दीजिए, माता की स्थिति ठीक कर दीजिए। रामकृष्ण परमहंस कहा कि हम ठीक करने वाले कौन, देखो सामने भगवान है, काली के पास अर्जी लगाओ। विवेकानंद अब घर की स्थिति खराब है, तो मानो चाहे नहीं मानो बेचारे अर्जी लगाए। धीरे धीरे उनके मां के स्वास्थ्य में कुछ गिरावट था, वो ठीक होने लगा। जब वो लगा कि ना कुछ ठीक ठाक है, उधर का सिस्टमैटिक हो जाएगा, तो प्रतिदिन अपने गुरु से आके मिलने लगा। धीरे धीरे गुरु चेला का संबंध इतना बढ़िया हो गया कि जिस दिन नरेंद्रनाथ दत्त नहीं आते तो खोजने भी शुरू किया कि नहीं क्यों आ रहा। अब एक बार हुआ कि 1.5 महीना तक एब्सेंट रहा, तो ये अपने चेला को भेजे कि जाके देखो तो क्यों नहीं आ रहा, क्या दिक्कत, कोई वैसा अर्जी लगा रहा था, कोई दिक्कत हुआ क्या। अब जब गया चेला लोग तो इनको समझ में आया कि हमको जबरदस्ती ले जाना चाह रहा है, तो अपना टाइट होकर बोले, तो उन लोग आके खूब शिकायत किया कि वहां तो मत कहिए, एकदम आपको भी कुछ नहीं समझ रहा था। तो इन्होंने कहा कि हम अपनी दृष्टि से देख रहे हैं, उसके अंदर ऐसा नहीं है, जरूर तुम लोग भी कुछ बोला हो। और फिर स्वयं गए और स्वयं लाए, तो नरेंद्रनाथ बड़ा प्रभावित हुए कि भाई आए। अब दुर्भाग्य कहिए, गुरु को ही कैंसर हो, और जब इनको कैंसर हो गया तो उस जमाने में कोई इलाज उपचार नहीं, बेचारे के कोई पुत्र भी नहीं, कई शिष्य हैं। अब उस समय इनका जितना सेवा है वो सब नरेंद्रनाथ दत्त नहीं की। और गुरु इतना प्रभावित हुए कि मेरा बिना बेटा हुए तुम बेटा से भी ऊपर किया, इतना सेवा कोई नहीं करता, और इसीलिए जो हमारे काली के जो आशीर्वाद है पूरा तुमको मिलेगा, और हमारे बाद कई शिष्य हैं, लेकिन इस पूरे का प्रभार तुम ही को रहेगा। अब देखिए, इन्हीं को प्रभार दिया गया नरेंद्रनाथ दत्त को। तब तक अभी नरेंद्रनाथ दत्त को बहुत कोई नहीं जान, अभी सिर्फ बंगाल के एक छोटे काली के पुजारी रामकृष्ण परमहंस के एक मठ के रूप में हेड बन के वहां चलो। अब सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट होता है 1893। अब 1893 में उस समय पूरे वर्ल्ड में सर्वधर्म सम्मेलन होता था, सभी धर्म का सम्मेलन, कौन धर्म का क्या कितना बोलना है आके बोलिए। उसी में अमेरिका के शिकागो में गए। अब अमेरिका जाने के लिए भी पैसा नहीं था, तो राजस्थान के खेतरी महाराज उससे ही कहे कि भाई जाना है, वो संत के कुछ उपकार कीजिए, कुछ पैसा दीजिए, टिकट दीजिए कि निकले, हम लोग तो संत हैं, आपकी अच्छाई के लिए भगवान से अर्जी लगाएंगे। तो खेतरी महाराज भी इनसे बड़ा प्रसन्न हुए, इस बालक के अंदर तेज है, और खेतरी महाराज इनको विदेश जाने का पूरा खर्चा भी दिए और कहे कि आप नरेंद्र नहीं विवेकानंद है, आपके अंदर काफी विवेक, और इसीलिए नरेंद्रनाथ दत्त को विवेकानंद कहने वाले कौन थे, खेतरी महाराज, वही इनको भेजे भी। और 1893 में शिकागो में भीड़ थी, पूरे वर्ल्ड के लोग जुटे थे, तो इनको 2 मिनट का टाइम है, 2 मिनट के अंदर सब लोग अपनी बात रखी और सब लोग क्या अपना धर्म, अपना देश, अपना सब चीज बोलना शुरू कर रहा है। विवेकानंद पहला व्यक्ति थे जो देखे कि हाँ अमेरिकी लोग ही ज्यादा है शिकागो में, उस जमाने में कौन जाए। तो विवेकानंद अपने भाषण में शुरुआत ही किए कि मेरे अमेरिकी भाइयों एवं बहनों, जो मोदी जी का भाइयों बहनों सुन रहा है, विवेकानंद जी से ही लिया हूं। अब जितने अमेरिकी लोग बैठे थे बड़ा प्रभावित हुए कि हमको अमेरिकी भाइयों बहनों का बड़ा प्रभावित सब हुए, और इन्होंने अपने संबोधन में कहा कि हम उस भूमि से हैं जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान मिला, महावीर को ज्ञान मिला, और अपने देश से जोड़ते हुए टाइम 2 मिनट का था, 10 मिनट से ऊपर का उद्बोधन दिए, कोई इनको ब्रेक भी नहीं लगाया, और सबसे ज्यादा तालियां इन्हीं के भाषण में लगी, और उस समय से इंटरनेशनल व्यक्ति बन गए। अब अमेरिका में ही इनके फॉलोअर दंडवत होने वाले काफी लोग हो, उम्र भी बहुत ज्यादा नहीं, तुम देख रहे हो कि इनका जन्म कब है, तो आप खुद देखिए 1863, अभी उम्र कितना है, सिर्फ 30 साल। 30 साल के व्यक्ति को वहां के बूढ़े बूढ़े लोग दंडवत कर रहे हैं, और इनके अंदर गजब की जो क्षमता थी, जो इनको सबसे विशेष बनाता था, वो था अपने मन पर नियंत्रण। ये इनके पास सबसे बड़ी बात। इन्होंने ही सबसे पहले का स्टेटमेंट दिया, एराइज, एवेक एंड स्टॉप नॉट टिल गोल अचीव्ड, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। मैंने अगर तुम सोए हुए हो तो उठो और जागो, और रुको नहीं तब तक जब तक लक्ष्य ना मिल जाए। और इनका एक बड़ा प्यारा ये स्टेटमेंट लाइन रहा, और सबसे चंचल चीज कहे कि मन है, मन से चंचल कुछ नहीं है। तुम यहीं बैठे हुए कहोगे नानी गलती पहुंच गया, ये हवाई जहाज रॉकेट से भी स्पीड में चलता है, चंद्रयान से भी ज्यादा, इसको जहां भेजोगे सेकंड के लाखों करोड़ बात के अंदर पहुंचता। और इस पर इन्होंने कहा कि 10 सेकंड को नियंत्रण कर ले, 10 सेकंड के लिए रोक दे, तो पृथ्वी का सबसे तेज व्यक्ति हो, इसको कोई 2 सेकंड से भी ज्यादा नहीं रोक सकता। और इनके अंदर इसी को रोकने का कमांड था, मतलब तुम पढ़ रहे हो 2 सेकंड उस पर ध्यान अगर रोक दिया तो चीज तुम्हारा, लेकिन 2 सेकंड नहीं रोक सकता, इतना फास्ट तेज मन है। और इनका इस पर इतना कंट्रोल था कि किसी भी पुस्तक को एक बार पढ़ते तो मन रोक के पढ़ते, और 1000 पेज के पुस्तक में पढ़ने के बाद कोई पूछे तो कहे कि हाँ इस पेज नंबर में ऐसा लिखा हुआ, पेज नंबर सब बता। अब तो सब लोग बड़ा आश्चर्य करता कि भाई इतना विद्वान व्यक्ति कहां से आ। और अमेरिका में जब इनका इतना नाम हुआ तो अमेरिका ही रहने लगा, 4 साल तक उधर पूरे विदेश यात्रा में, 97 में भी आ रहा है, और विदेश में ही इनके इतने फॉलोअर हो गए कि भारत से ज्यादा लोग अमेरिका में इनको पूछ रहा कि भाई एकदम 30 साल के हैं लेकिन गजब का ज्ञान, 30 साल के जवान है, चरित्र के बारे में भी इनका समझ लीजिए कि अमेरिका में ही एक बार संबोधित कर रहे थे तो काफी संख्या में लोग थे, और उसमें सब लोग खूब ताली मारे। एक महिला बहुत इंतजार कर रही थी कि हम पर्सनली मिले, और जैसे ही सभा समाप्त हुआ वो महिला इनसे मिली और कही कि ये बहुत हम प्रभावित हैं आपसे, और हम अमेरिकी महिला हैं लेकिन आपसे शादी करना चाहते हैं, 30 साल इनका भी उम्र है, तो इसलिए आपसे शादी करना चाहते हैं। विवेकानंद बड़ा भाई आश्चर्य की, भाई शादी क्यों करना चाहते हैं हमसे, हम इंडियन व्यक्ति हैं, संत हैं, संत शादी नहीं करते। तो महिला कही कि हम चाहते हैं कि हमारे जैसा गोरा और आप जैसा तेज बुद्धि का एक बेटा हमें मिले, इसीलिए आपसे हम चाहते हैं कि विवाह हो।
विवेकानंद कहे कि हमारे जैसा ही बेटा चाहिए, महिला कहे कि हाँ। तो विवेकानंद फटाक से कहते हैं कि इसके लिए तब शादी की क्या जरूरत, आज से ही मैं आपका बेटा हूं, बेटा जैसा सारा बर्ताव आपसे करूं, और इसीलिए आज से आप मुझे अपना बेटा कह सकते हैं, इसमें कहीं दिक्कत नहीं। तो देखिए ऐसे चरित्र के धनी स्वामी विवेकानंद, और 1897 में ये जब भारत आए तो इन्होंने पहली बार कहा कि अमेरिका के शिकागो में जब हम माइक पर गए तो 2 मिनट का टाइम मिला और 10 सेकंड हम नर्वस थे। क्या बोले, 10 सेकंड माइक लेकर इसे बोल रहे, अचानक हमको लगा कि मेरे गुरु हमारे अंदर आ गया और वही बोल रहे हैं। और इसीलिए इंडिया आने के बाद इन्होंने अपने गुरु के यादगार, और देखो चेला है जो गुरु के लिए, उनके यादगार में संस्था बना रहे हैं रामकृष्ण मिशन। तो रामकृष्ण मिशन, और इन्होंने एक मठ बनाया, मठ का नाम क्या है, बेलूर मठ। और बेलूर मठ बंगाल में ये 1897 में बनाया, और लोगों को एक ही प्रेरणा दिए कि भगवान एक ही है, एक ही भगवान है, लेकिन इस भगवान तक पहुंचने के कई मार्ग हैं। कोई हिंदू रास्ते पर है, कोई मुस्लिम रास्ते पर है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, और एक भगवान तक पहुंचने के लिए जितने भी रास्ते हैं सब सही है, कोई रास्ते मत छोड़ो। ये सोदी आंदोलन वाले नहीं, ये कह रहे हैं सब सही रास्ते, केवल एक ही काम करो। मूर्ति पूजा का विरोध इन्होंने भी किया, मूर्ति में कुछ नहीं, इन्होंने कहा कि बस एक ही है, इस भगवान तक पहुंचने का मार्ग जो आपको वाहन है वो है मानवतावाद। और इन्होंने कहा कि तुम भगवान को क्या भोग चढ़ाया और घंटी डुलाया, इससे नहीं मतलब, भूखे को भोजन दे दिया, प्यासे को पानी दे दिया, जरूरतमंद को जो सामान जरूरत दे दिया, ये सबसे बड़ी पूजा मानव सेवा है। मानव सेवा से बड़ी कोई पूजा नहीं है, और हर धर्म का सार यही। तुम लोग इनका थ्योरी पर सुना होगा, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं तो अब अमृत पिलाने से क्या फायदा, वो जो सुना है समझ लेना कि वही इनका पूजा का संदेश। अब जो व्यक्ति वर्ल्ड में अमेरिका तक नाम किया वो भारत आके कह रहा है कि मूर्ति पूजा सब नहीं, ये वाला मेन थ्योरी रखो, मानव की सेवा करो, लोग इनकी बातें मान रहे। विवेकानंद बहुत बड़े विद्वान थे, सोचो कि इनसे एक मुस्लिम व्यक्ति थे हाजी मलिक, और हाजी मोहम्मद जो है इनसे क्वेश्चन था ईश्वर एक है कि 4 है, अल्लाह अलग है, ये अलग है, अलग अलग। तो इन्होंने कहा कि नहीं, एक ही भगवान है, अलग अलग नाम है, जैसे किसी का चिंटू पिंटू टिंकू सब नाम है, लेकिन व्यक्ति एक ही। उसी तरह एक ही भगवान के अल्लाह कहिए, गॉड कहिए, सब एक ही भगवान, भाई गुरु कहिए, सब एक ही भगवान का नाम। तो बड़ा अच्छा हाजी मोहम्मद ने कहा कि जब एक भगवान रहते तब वो अपना दिमाग लगाते, ऐसा थोड़ा होता कि कोई कहते कि गाय नहीं खाओ, कोई कहता ही नहीं खाओ, मांस नहीं खाओ, किसी धर्म में मांस नहीं खाना है, किसी में कहा है कि नहीं ये वाला नहीं खाना, बाकी खाना है, किसी में खाना है, ऐसा कैसे हो सकता। और अलग अलग धर्म क्या है, एक ही धर्म भगवान क्यों नहीं रखे, सबका बुद्धि हटा देते, एकदम कर देते। तो बड़ा बढ़िया विवेकानंद ने उनको कहा कि आपके घर हम घूमने चलेंगे। तो उनके घर में जब गए तो देखे कि बहुत सारा फूल गार्डन में लगाया हुआ है, गुलाब का, गेंदा का, ये चमेली का, बेली का, बहुत सारा। तो उन्होंने कहा उनके घर में कि इस घर का मालिक एक है कि कई है। हाजी मलिक कहा एक मालिक, मेरा घर है भाई, हम मालिक। तो कहना इसका कई मालिक, कैसे, तो कहा एक मालिक रहता तो गेंदा, बेली, चमेली, गुलाब इतना फूल क्यों लगाता, एक लगाता, एक ही फूल लगाता, ये आप इतना क्यों लगाए। तो कहा कि भाई सबका मौसम अलग अलग फुलाने का है, इसलिए अलग अलग समय हमेशा मेरे यहाँ फूल रहे, इसलिए ऐसा लगाया है। तो उन्होंने कहा कि इसीलिए भगवान ने ऐसा किया है कि हर समय किसी न किसी माह में इसका पर्व है तो लोग नाचे, कभी इसका रहे तो लोग नाचे, कभी इसका रहे तो नाचे, और हर समय खुशी का उपाय रहे। तो हम लोग कितना तरह का दिमाग भगवान ने लगाया, भगवान ने, लेकिन मार्ग कहीं उनके। तो उन्होंने बहुत सब चीजों का ऐसा सटीक जवाब दिया, लेकिन दुर्भाग्य से सिर्फ 39 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई। सिर्फ 39 ईयर में ही मर गया। अगर बुढ़ा होकर मरे रहते तो समझिए कि कहां से कहां क्या रहता। तो इनके जन्म तिथि को युवा दिवस के रूप में मेन प्रेरणादायक रहा। तो इनमें मेन डेट याद रखना है 93, रामकृष्ण मिशन, और शिकागो मूल नाम क्या है, नरेंद्र नाथ दत्त। तेजी में फटाफट लिख दीजिए, स्वामी विवेकानंद नीचे लिख दीजिए, नीचे लिखिए जन्म 12 जनवरी 1863, 12 जनवरी 1863, ब्रैकेट में स्टार लगा कर लीजिए। 12 जनवरी भारतीय युवा दिवस मनाया जाता है। जनवरी भारतीय युवा दिवस मनाया जाता है। नीचे डैश देखिए, बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त, नरेंद्र नाथ दत्त। नीचे स्टार लगा डैश देखिए, खेत्री महाराज ने, खेत्री कहां है, राजस्थान। खेत्री महाराज ने इन्हें विवेकानंद की उपाधि दिया, खेत्री महाराज ने इन्हें विवेकानंद की उपाधि दिया, विवेकानंद की उपाधि दिया। नीचे डैश देखिए, इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस थे, रामकृष्ण परमहंस थे, ब्रैकेट में शंकर के पुजारी। अब लिख रहा ना, शंकर लिखता था मैं, पूछता तुमको, काली के पुजारी। अभी सुना काली भक्त है, शंकर लिखना शुरू कर रहा, काली के पुजारी। नीचे डबल स्टार लगा के लिखिए, 1893 में अमेरिका के शिकागो में आयोजित सर्वधर्म सम्मेलन में इन्होंने अपना प्रभाव पूरे विश्व पर डाला, नीचे स्टार लगा के लिखिए, 1897 में अपने गुरु के याद में रामकृष्ण मिशन संस्था का निर्माण किया, रामकृष्ण मिशन संस्था का निर्माण किया। बोलो सबसे बड़ा पूजा क्या माने, क्या मानव सेवा। ऐसा नहीं कि भगवान के पास आरती दिखाएगा, बत्ती दिखाएगा, सब नहीं है। कोई नीडी है, आप मदद कर दिए, पूजा आपकी हो गई। विवेकानंद का यही मेन थ्योरी है। लिख लीजिए, मानव सेवा को इन्होंने सबसे बड़ा धर्म बताया, मानव सेवा को इन्होंने सबसे बड़ा धर्म बताया, मानव सेवा को इन्होंने सबसे बड़ा धर्म बताया। नीचे स्टार लगा के लिख दीजिए, 1902 में बेलूर मठ ब्रैकेट में कलकत्ता, बेलूर मठ ब्रैकेट में कलकत्ता में 39 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई। अब कई
संस्थाएं हैं, हम लोग सत्यशोधक समाज, प्रार्थना समाज, कई और समाज संस्थाएं चलेंगे। अगले दिन आपका ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया, नए पत्र पत्रिका के टॉपिक में एंट्री मार देंगे। तो एक सप्ताह का रखना है।